हम सबको पवित्र आत्मा का वरदान मिला है। बपतिस्मा में बपतिस्मा संस्कार हमने लिया, हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिला। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मुक्ति का आनंद, जो आनंद उसके जीवन में था, राजा दाऊद के जीवन में था, उसके लिए वह दोबारा से प्रार्थना करता है। उसके मन में जो आनंद पहले होता था, ईश्वर का आनंद, पवित्र आत्मा का आनंद उसके जीवन में था, जब उसने व्यभिचार किया, वह आनंद, मुक्ति का आनंद, वह उससे चला गया और वह अशांत हो गया। हमारे जीवन में भी जब तक हम अपने पापों को पश्चाताप नहीं करते, अपने पाप स्वीकार नहीं करते, तो हमारे जीवन में वह मुक्ति का आनंद नहीं आ सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 2 से पढ़ते हैं। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया, उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आता है और उससे प्रार्थना करता है, हे प्रभु यदि आप चाहें तो मेरा कोढ़ ठीक कर सकते हैं। यीशु के समय में क्या होता था, शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा, जो कोढ़ी लोग होते थे उनको एक अलग जगह दी जाती थी। वो समाज के हिस्सा नहीं होते थे। उनको कॉलोनियों में, शहरों में, गांव में, कस्बों में आने की अनुमति नहीं होती थी। उनका जीवन बहुत दुखपूर्ण होता था। उनको क्या कहते हैं, बोरी होती है ना, बोरी से बने हुए वस्त्र, मोटे मोटे वस्त्र पहने होते थे और उनके गले में एक घंटी होती थी। अगर जब कभी भी उनको किसी गली से या किसी गांव से या किसी भी जगह से जाना होता था, वो गले में घंटी बजती रहती थी और उनको बोलना रहता था कि अशुद्ध अशुद्ध। वो अशुद्ध, अपने आप को अशुद्ध अशुद्ध बोलते थे। इससे क्या होता था, जो दूसरे लोग होते थे वो उनसे दूर हटते थे, दूर हट जाते थे। कोई भी उनको स्पर्श नहीं करना चाहता था। इसके बाद वो क्या कर, उनको भोजन भी एक जगह पे रख देते थे और वहां से वो उठा के ले जाते थे और वो खाते थे। यहां पे एक कोढ़ी ईसा के पास आता है और क्या बोलता है, हे प्रभु यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो मैल है, पाप में जीवन है, हम भी उस कोढ़ी के समान हैं। हमारा शरीर आंतरिक रूप से उसी अशुद्धता में है। हमें आज प्रभु यीशु मसीह से कहना है, हे प्रभु यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और इसके बाद ईसा हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श करता है, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। जो लोग उनको स्पर्श भी नहीं करना चाहते थे, उनसे दूर भागते थे, यीशु मसीह सबसे पहले उसको स्पर्श करता है, उससे दिलासा देता है और उसे एहसास कराता है कि तुम भी एक यहूदी हो, प्रभु की संतान हो। और उसके बाद बोलता है, मैं यही चाहता हूं, तुम शुद्ध हो जाओ।
और वचन क्या कहता है? उसी क्षण उसका कोढ़ शुद्ध हो गया। जब हम पाप स्वीकार करते हैं, अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, तो हम शुद्ध हो जाते हैं। एक दिन बाद नहीं, 2 दिन बाद नहीं, उसी क्षण फादर हमें हमारे पापों के लिए हमें क्षमा प्रदान करता है। मैं तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा ईश्वर हूं, इसलिए अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। वचन हमें सिखाता है, मैं तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा ईश्वर हूं, इसलिए अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। ईश्वर हमें पवित्रता का जीवन क्यों देना चाहता है? उसका उद्देश्य क्या है? क्यों वचन हमें पवित्रता का जीवन जीने के लिए बोलता है? फादर लोग, सिस्टर लोग, प्रचारक लोग जब भी प्रचार करने आते हैं, वो हमेशा पवित्रता का जीवन जीने का संदेश देते हैं। क्यों हमें पवित्र बनना है? क्यों हमें पवित्रता का जीवन जीना है? अभी मैंने वचन पढ़ा, मैं तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा ईश्वर हूं, इसलिए अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। हम एक बार इसको वचन को अपने पीछे बोलेंगे, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, इसलिए अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। ईश्वर पवित्र है। वचन हमें सिखाता है ईश्वर पवित्र है। वह हमें पवित्रता का जीवन जीने की शिक्षा देता है और पवित्र बनने की इच्छा रखता है। वह नहीं चाहता कि हम पाप में जीवन बिताएं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15, हमने उड़ाऊ पुत्र का कहानी सुना है ना। ईश्वर पिता अपने पुत्र को देखने के लिए इंतजार करता है। उसी तरह हमारा ईश्वर हमारा इंतजार करता है। क्यों? हम शुद्ध हों, पवित्र हों, हमारा पाप में जीवन खत्म हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसाया का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15। इस्राएल का परम पावन प्रभु ईश्वर यह कहता है, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारा बल शांति और भरोसे में है, किंतु तुम यह नहीं चाहते हो। इसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15। इस्राएल का परम पावन प्रभु ईश्वर यह कहता है, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारा बल शांति और भरोसे में है, किंतु तुम यह नहीं चाहते हो। पश्चाताप और स्वीकृति, हमें अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है। पश्चाताप के साथ साथ हमें स्वीकार करना है। पश्चाताप और स्वीकृति में ही तुम्हारा कल्याण है। जब हम पश्चाताप करते हैं, अपने पापों को स्वीकार करते हैं, तो उससे उसका फायदा क्या होता है? वचन क्या बताता है? तुम्हारा बल शांति और भरोसे में है। हमें यह भरोसा रखना है, जब हम पाप स्वीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो हमें बल और शांति मिलती है, ईश्वर की शांति। जब यीशु मसीह पुनरुत्थान वाले दिन अपने शिष्यों के पास आए, उन्होंने अपने आप को बंद कर रखा था, डर के। वो डरते थे कहीं यहूदी और रोमन लोग उनको भी पकड़ के क्रूस पर ना चढ़ा दे।
तब यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट होते हैं और क्या बोलते हैं? तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह के सबसे पहले वचन, तुम्हें शांति मिले। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, वही शांति प्रभु यीशु मसीह हम सबको देता है। वो शांति कोई और नहीं दे सकता। इधर उधर भटकने से हमें वो शांति नहीं मिल सकती। कभी हम सोचे हम इसके पास जाएं, उसके पास जाएं, नहीं, मेरे वचनों में नहीं, मेरे वचनों में शांति नहीं है, या ब्रदर के वचनों में शांति नहीं है, परंतु बाइबल के वचनों में शांति है। बाइबल हमें सिखाती है, प्रभु यीशु मसीह हमें वह शांति प्रदान करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3। पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। जब हम पश्चाताप करते हैं, उसका उचित फल है, क्या है वो? जब हम सच्चा पश्चाताप करते हैं, उसका उचित फल हमें हमारे जीवन में देखने को मिलता है। जब हम पाप में जीवन बिताते हैं, वह उसका फल भी हमारे जीवन में आता है। कैसे? हमारा परिवार टूटता है, हमारे बच्चे हमसे दूर होते चले जाते हैं जब हम पाप में होते हैं। जब हम पश्चाताप करते हैं, उचित वचन क्या बताता है? पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। जब हम उचित सच्चा पश्चाताप करते हैं, तो उसका असर हमारे जीवन में देखने को मिलेगा, हर एक के जीवन में। जब हम करेंगे, पश्चाताप करेंगे, पाप स्वीकार करेंगे, तो आप देखोगे हमारे जीवन में कितना बदलाव आ रहा है। जब हम एक साथ प्रार्थना करते हैं, जब हम एक साथ प्रार्थना करते हैं, तो हमारे परिवार में एकता बढ़ती चली जाती है। वह है पश्चाताप का उचित फल। जब हम पारिवारिक प्रार्थना नहीं करते, एक कभी आ रहा है, एक दूसरा कभी आ रहा है, प्रार्थना के लिए समय नहीं है, तो हमारा परिवार धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होता चला जाता है। परमेश्वर क्या कहता है? पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 25। मैं वही हूं जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब अपराध धो डालता है। मैं तुम्हारा पाप फिर याद नहीं रखता। मैं वही हूं जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब अपराध धो डालता है। मैं तुम्हारा पाप फिर याद नहीं रखता। प्रभु ईश्वर हम सबसे यह आश्वासन देता है, उसका यह वादा है कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। जब तुम अपने पापों को स्वीकार करते हो, सच्चा पश्चाताप करते हो, तो ईश्वर तुम्हारे पापों को याद नहीं रखता। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ये वाला हम पाप फादर को बताएंगे तो फादर हमारे बारे में क्या सोचेगा। कभी कभी हमारे मनों में शैतान प्रलोभन डालता है। ऐसा होता है, अक्सर हमारे जीवन में होता है कि फादर लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। नहीं, इस फादर के पास नहीं जाता, ये फादर मुझे अच्छी तरह जानता है, मैं दूसरे फादर के पास जाता हूं। ऐसा हमारे जीवन में कभी होता है। कभी हम रिट्रीट में जाते हैं, बड़े चर्च में जाते हैं जहां पे 2-3 फादर होते हैं, उनमें से एक फादर को हम जानते हैं, तो हम सोचते हैं नहीं, इस फादर के पास नहीं जाऊंगा, दूसरे के फादर के पास जाऊंगा। शैतान हमारे जीवन में प्रलोभन डालता है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? स्वीकृति, पश्चाताप और स्वीकृति में ही तेरा कल्याण है। और वचन क्या बताता है?
मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सब अपराध धो डालता हूं, मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करता। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 17। उस समय से ईसा उपदेश देने और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जब यीशु मसीह ने अपना मिशन शुरू किया, बपतिस्मा के बाद और 40 दिन उपवास के बाद शैतान ने उनकी परीक्षा ली, और परीक्षा के बाद जब यीशु मसीह पब्लिक में आए, पब्लिक लाइफ में आए, तो उनका सबसे पहला वचन क्या था? पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जो संसार है वो हमें फ्यूचर का रास्ता बताता है। फ्यूचर में एक आश्वासन देगा कि बाद में क्या होने वाला है, परंतु यीशु मसीह हमें क्या बताता है? स्वर्ग का राज्य निकट है। हम किस जीवन में रह रहे हैं वो भी हमें सोचना है। जो संसार हमें सिखाता है और जो ईश्वर हमें सिखाता है, यीशु मसीह हमें सिखाता है। यीशु मसीह हमें बताता है स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। संसार हमें क्या बताता है? हमारा टाइम आएगा। संसार हमें यह सिखाता है, प्रभु हमें सिखाता है परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, कहीं उधर उधर नहीं है, हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद।